नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजाद भारत के चुनावी इतिहास में सबसे धमाकेदार शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी की आखिरकार दिल्ली की सत्ता से विदाई हो गई है और 27 साल बाद यहां पर एक बार फिर से कमल खिला है और भाजपा ने ये चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा था और यही इस वक्त भाजपा का सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी डिजास्टर साबित हुआ, क्योंकि केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे लगभग सभी बड़े चेहरे इस चुनाव में हार गए हैं। किसी किसी तरीके से सिर्फ आतिशी, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि भाजपा ने ये चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा था और उसकी वास्तविक चुनौती अब शुरू होती है, क्योंकि भाजपा के सामने बहुत बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे किया जाए, किसे मुख्यमंत्री चुना जाए। क्योंकि दिल्ली में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई ऐसा नेता नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए। प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और प्रधानमंत्री तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं होंगे। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी यही स्थिति थी। वहां पर भी किसी मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं था, लेकिन वहां सब कुछ ठीक ठाक हो गया। लेकिन अंतर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थिति में दिल्ली से बहुत अंतर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान में वसुंधरा राजे जैसे नेता मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री का अगला जो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उन्हें आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा खुद किस तरीके से वसुंधरा राजे ने पर्ची निकालकर बताया था कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इसी तरह शिवराज सिंह चौहान ने भी अगले मुख्यमंत्री को पेश किया था मध्य प्रदेश के। लेकिन दिल्ली में ऐसा कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में आपसी टकराव इस वक्त अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। भीतराघात की स्थिति है नेताओं के बीच में। सिर्फ टवल मची है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और ये सभी पार्टी के नेता इस वक्त भाग दौड़ लगा रहे हैं। कहां की? यहां की। प्रधानमंत्री की नहीं। प्रधानमंत्री जी को किसी भी नेता से मिलने के लिए फुर्सत नहीं है, वो अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिलते हैं। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह जी की बात है, वो जिसे चाहेंगे वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ऐसे में ये सभी नेता जो दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, इसमें सबसे आगे नाम आ रहा है प्रवेश वर्मा का। इन्होंने भी अमित शाह के घर पर हाजिरी लगाई है, एक के बाद एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़े हैं, गृह मंत्री की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना दावा पेश किया हुआ है कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इनकी पहली खासियत यह है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया है, और दूसरी विशेषता यह है कि इनके पिताजी साहब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अब ये चुनाव जीते हैं तो ये भी मुख्यमंत्री खुद को मानकर चल रहे हैं और इन्होंने अपना दावा पेश कर दिया है, जोर लगाना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ अगला जो नाम है कपिल मिश्रा का है। ये और भी ज्यादा चर्चित हैं, और चर्चित क्यों है? ये अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चित रहते हैं। हर हफ्ते में ये एक बयान ऐसा जरूर दे देते हैं जिससे बवाल खड़ा रहता है। बिल्कुल नफरती बयानों में तो इन्हें महारत हासिल है, इसीलिए ये खुद को मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल योग्य कैंडिडेट मानकर चल रहे हैं। और एड़ी चोटी का जोर इन्होंने अमित शाह के दरबार में इस वक्त लगाया हुआ है। वहीं अरविंदर सिंह लवली, जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे लेकिन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए हैं, इन्होंने भी खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है, कोशिशों में लगे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में बाहर से आए लोगों को बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। आप देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कई बड़े चेहरे हैं, हालांकि असम के मुख्यमंत्री इसका अपवाद भी हैं। तो क्या होगा अमरिंदर सिंह लवली का, ये आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले हैं विजेंद्र गुप्ता, जो कि रोहिणी से लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के कुछ अनुभवी नेताओं में से एक हैं। तो इन्हें भी मुख्यमंत्री की दौड़ में माना जा रहा है कि इन्हें भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। वहीं कैलाश गहलोत, जो कि कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे लेकिन वहां रहते हुए मुख्यमंत्री बन नहीं सकते थे,
मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के तहत ही ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और अब जब भाजपा ने चुनाव जीत लिया है तो इन्हें लगता है कि अब इनका वक्त आ गया है, इनका टाइम आ गया है, मुख्यमंत्री पद इन्हें ही मिलेगा, इन्हें ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। वहीं ये जो आखिरी नाम है इस लिस्ट में, ये है मनोज तिवारी का, जो वैसे तो सांसद हैं और कोई इनके नाम की चर्चा नहीं कर रहा है। ये खुद ही अपना नाम पेश कर रहे हैं कि मैं यूपी और बिहार से जो बहुत से लोग दिल्ली में आकर बसे हुए हैं, जिनकी अच्छी खासी तादाद है, उनका प्रतिनिधित्व करता हूं और इसी वजह से मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि अब इनके नाम को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है, ये तो डिसाइड करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आपको क्या लगता है? क्या ये जो भितराघात की शुरुआत चुनाव जीतते ही शुरू हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाली है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।